हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो यूपी बोर्ड क्लास 12th में हिंदी का सत्य की जीत खंड काव्य है। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग खंड काव्य आता है। तो ये आपको लोगों में दिख रहा होगा कौन कौन से आइकन में लिखा होगा कि कौन कौन से ज़िले में ये आता है सत्य की जीत। ठीक है, तो आप लोग देख के उस हिसाब से करिएगा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, श्रवण कुमार। तो आपके जो ज़िले का होगा आपको वो करना होगा। तो आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया है और नहीं बताया गया है तो मैं आपको बता देती हूँ कि सत्य की जीत का मैं दे रही हूँ। ये लखनऊ, इटावा, बिजनौर ये सब है, इन सब जगहों का है। ठीक है, सत्य की जीत में मुख्य कैरेक्टर जो स्त्री का जो प्रमुख पात्र है, स्त्री प्रमुख पात्र द्रौपदी हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, सत्य की जीत का खंड काव्य का प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए। तो देखिए, प्रमुख पात्र तो द्रौपदी हो गई और पुरुष का चित्रण होता है, लिखा जाता है, कभी कभी आता है सत्य की जीत खंड काव्य का प्रमुख पुरुष पात्र का चित्रण करिए। तो वो होगा आपका, वो हम आपको नए वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। आज हम आपको द्रौपदी का चित्रण देंगे। अगर सिर्फ आता है सत्य की जीत खंड काव्य में द्रौपदी का चित्रण लिखिए या नायिका की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, तो आप ये लिखेंगे ये नायिका हैं। ठीक है, तो ये देखिए, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कृतखंड काव्य सत्य की जीत की नायिका द्रौपदी हैं। कवि ने उसे महाभारत के समान सुकुमार निरोह रूप में प्रस्तुत न करके आत्मसम्मान से युक्त तेजस्वी, सशक्त एवं वाक्पटु वीरांगना के रूप में चित्रित किया है। द्रौपदी की विशेषताएं इस प्रकार हैं। स्वाभिमानिनी, द्रौपदी स्वाभिमानिनी है। वह अपमान सहन नहीं कर सकती है। वह अपना अपमान नारी जाति का अपमान समझती है। वह नारी के स्वभाव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकती है। सत्य की जीत की द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी से बिल्कुल अलग है। वह असहाय और अबला नहीं है। वह अधर्मी और अन्यायी पुरुषों से संघर्ष करने वाली है। ठीक है, यह हो गया पहला पॉइंट, स्वाभिमानिनी। दूसरा पॉइंट है निर्भीक एवं साहसी। द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी हैं। दुशासन है आपका पुरुष कैरेक्टर, पुरुष प्रमुख पात्र हैं। ठीक है, यानी नायक। द्रौपदी निर्भीक एवं साहसी है। दुशासन द्रौपदी के बाल खींचकर भरी सभा में ले आता है और उसे अपमानित करना चाहता है। तब द्रौपदी बड़े साहस और निर्भीकता के साथ उसे निर्लज्ज और पापी कहकर पुकारती है। विवेकशील, थर्ड पॉइंट है विवेकशील। द्रौपदी पुरुषों के पीछे पीछे आँख बंद करके चलने वाली अबला और असहाय नारी नहीं है, वरन विवेक से काम लेने वाली है। वह भारी सभा में यह सिद्ध कर देती है कि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया हो उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं है। अतः वह कौरवों द्वारा विजित नहीं है, मतलब कौरवों को नहीं कह रही। सत्यनिष्ठ एवं न्यायप्रिय, द्रौपदी सत्यनिष्ठ है, साथ ही वह न्यायप्रिय भी है। वह अपने प्राण देकर भी न्याय और सत्य का पालन करना चाहती है। जब दुशासन द्रौपदी के सत्य एवं शील को हरण करना चाहता है तो वह उसे ललकारती हुई कहती है, न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान, मनाती हूँ मैं सतत, सत्य ही है ईश्वर भगवान। न्याय में रहा मुझे विश्वास, सत्य में शक्ति अनंत महान, मनाती हूँ मैं सतत, सत्य ही है ईश्वर भगवान। वीरांगना, फिफ्थ पॉइंट है वीरांगना। द्रौपदी विवश होकर पुरुष को क्षमा कर देने वाली नारी नहीं है। वह चुनौती देकर दंड देने को कटिबद्ध वीरांगना है। अरे ओ दुशासन निर्लज्ज, देख तू नारी का भी क्रोध,
किसे कहता उसका अपमान, कराऊंगी मैं उसका बोध। देखिए ये दो जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा है ये, तो ये आपको लिख देंगे तो आपको एग्ज़ामिनर अच्छे नंबर दे देगा। यानी ये 5 नंबर का आता है, ये 5 नंबर का आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। नारी जाति का आदर्श। द्रौपदी नारी जाति के लिए एक आदर्श है। दुशासन नारी को वासना एवं भोग की वस्तु कहता है। तब वह बताती है नारी वह शक्ति है जो विशाल चट्टान को भी हिला देती है। पापियों के नाश के लिए वह भैरवी भी बन सकती है। देखिए आगे ये कह रही हैं, वह कहती हैं पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ बनेगा धरा नहीं यह स्वर्ग। चाहिए नारी का नारित्व तभी होगा पूरा यह स्वर्ग सर्ग, ठीक है, तभी होगा पूरा यह सर्ग। सार रूप मतलब 6 पॉइंट में ये कहा जा सकता है, 6 पॉइंट जो आपको बताए मैंने, सार रूप मतलब यही होता है। उसमें कहा जा सकता है द्रौपदी पांडव कुलवधु, वीरांगना, स्वाभिमानिनी, आत्मगौरव से संपन्न, सती साध्वी, नारित्व के स्वाभिमान से मंडित एवं नारी जाति का आदर्श है। ये आपका हो गया सत्य की जीत, सत्य की जीत, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आपको दुशासन का चरित्रण दूंगी, ठीक है। आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। ओके।